सफलता पाने के 5 सही तरीके। सफलता पाने के वैसे तो 2 नियम होते हैं या 2 तरीके कह ले। पहला नियम, सफलता जब तक न मिल जाए तब तक हार मत मानो। रास्ता नहीं मिल रहा है मंजिल तक जाने का तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। दूसरा नियम कि पहले नियम को कभी न भूले। सफलता मिलने के बाद भी और सफलता न मिले तब भी आपको यदि सफलता मिली तो आप इतिहास लिख दोगे, यदि सफलता न मिली तो फेल होने का अनुभव तो घर लेकर जाओगे ही। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के काम तो आओगे। याद करे और सीखे चक दे इंडिया मूवी से, जैसे कहीं जाने के लिए हमें एक शहर या गाँव को चुनना पड़ता है, रास्ता हमें खुद ब खुद अपनी मंजिल तक हमें पहुँचा ही देता है। जैसे सफलता पाने के लिए पहले हमें अपना इंटरेस्ट का काम ढूंढना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रास्ते हमें अपनी मंजिल तक खुद ब खुद सफलता की सीढ़ी तक पहुँचा देता है। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे समस्या को फेस करना है और कैसे उसका समाधान निकालना है, पर बीच में अपना सफलता का रास्ता नहीं छोड़ना है। पहला तरीका है फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। जी हाँ, अपनी रुचि का काम खोजे। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है, उसे देख कर मन में विचार हमारे भी आता है, मुझे भी बनना है इसकी तरह। एक अच्छी बात है, आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसा नहीं बन सकते। ये कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट का काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की जहाज सब में होती है, ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। दूसरा, इंक्रीज नॉलेज। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है, फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है सही ज्ञान न होने की वजह से। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान नॉलेज को धगान की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी की मदद की। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपने फील्ड में अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा से भी आलस से नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है और गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी भी खाली नहीं जाता। तीसरा पॉइंट है वर्क विद कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें चट्टान क्यों ना आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे आपको वहाँ से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए, तभी आप लगातार पूरा कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता होकर अपने काम को पूरा कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठ कर ठहर कर सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़ कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगी तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता को जरूर पाता है। चौथा, अवॉइड लेजीनेस। आलस्य से बचे। आलस्य एक जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल यानी टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को टी यानी कि चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। इसलिए हमने आलस्य को स्लो पॉइजन कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको ना घेरे, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, आत्म सुधार कीजिए, अपना और सफलता का रास्ता छोड़िए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में ग्रो होने नहीं देगा। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंख
आंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। 5वां, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब आपने सोच लिया कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई और हाउ पूरी तरह से क्लियर है तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपकी वाई और हाउ ये 2 वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना टारगेट बदल लेता है और फिर अपनी ताकत का और अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डट कर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। रास्ते में खड़ा अकेला हूँ, सफलता मुझे चाहिए इसलिए अकेला हूँ, फेस करूंगा हर डिस्ट्रैक्शन को, ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा, संघर्षों का पहाड़ चीर के दिखाऊंगा, इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज में कराऊंगा। सफलता की लिफ्ट नहीं सीढ़ियों से चढ़ना मैंने सीखा है, हर डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना मुझे आता है। सफलता मुझे चाहिए इसलिए मेहनत करना मैंने सीखा है।